Welcome to Easy Engineering. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एक टॉपिक के बारे में जो है एचसीपी स्ट्रक्चर्स। एचसीपी स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना होता है सी बाय ए रेशियो। तो आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक सी बाय ए रेशियो है, पर जो सी बाय ए रेशियो हम पढ़ते हैं वो एचसीपी स्ट्रक्चर का ही पढ़ते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एचसीपी स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे सी बाय रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो जो हमारा एचसीपी स्ट्रक्चर होता है, हमने 12th में पढ़ा था, जो हम इसका ये टाइप लेते हैं वो ए बी टाइप होता है। इसका मतलब है कि जो हमारी ए की लेयर होंगी और ए की लेयर से जो हमारे वॉइड्स बनेंगे वहाँ पर हमारा बी के एटम्स होंगे। तो ए बी टाइप का हमारा ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम एचसीपी स्ट्रक्चर के अंदर ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सी बाय रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक एचसीपी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो एचसीपी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप दो हेक्सागन ऊपर और नीचे बना के यहाँ से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये वाला पॉइंट यहाँ ज्वाइन करेंगे और जो ये वाला पॉइंट होगा वो यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो आपकी ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर आप नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके ए एटम्स हैं। अब आपने क्या करा, अपने बी एटम्स को बनाया यहाँ पर। तो आप इसे मत देखना कि ये कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है। बस आप एक बार ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में देख लेना कि ये कैसे कैसे बनता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 3 एटम्स ऐसे करके बनाएंगे। जो ये वाला एटम है थोड़ा आप इस साइड बनाना। मैंने यहाँ इस साइड बनाया तो एक्चुअली थोड़ा यहाँ हौच पौच हो गया था, तो आप थोड़ा इस साइड बनाना ताकि ये आसानी से एक परपेंडिकुलर बन जाए। मैं बताऊँगा क्यों। तो ये 3 एटम्स ऐसे आप ट्राइंगल की शेप में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके सेंटर पर एक एटम बनाएंगे और ये जो हमारा हेक्सागन होगा इसके भी ऐसे ही सेंटर में एक एटम बनाएंगे। वो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसे हम मार्क कर देंगे सी। तो हमने जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था हमने उसे सी मार्क कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं हम अब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया था, अब मैं आपको थोड़ा सा, अब आप ये चीज़ देखना कि जब आपने इसको यहाँ पर ये ज्वाइन करा है ये ऐसे, तो ये जो हमारे जो यहाँ तक नेमिंग थी 12 की, तो मैंने इसको 13 14 15 नाम दे दिया है और इसे 16 और 17 जो मैंने इसके सेंटर पर बनाया है। अब जो मेरा ये था 13 14 और 15 को जब मैंने ज्वाइन करा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 15 से एक लाइन बना रहा हूँ 17 पर। अब 15 से जो मेरी लाइन होगी 17 पर, अब आप कहेंगे 17 इस साइड है, सेंटर में नहीं है। आप इसे सेंटर में मान लेना। ये मैंने इसलिए आपको यहाँ दिखाया ताकि आपको ये पता लगे स्लांट लाइन है। वैसे अगर आप बनाएंगे तो आप 15 इधर करके बनाना ऐसे, ये 15 वाला पॉइंट होना चाहिए। तो आपका ये जो 17 मिड होगा इस पर आपकी एक स्लांट लाइन आएगी। तो अब आपका ये स्लांट लाइन आ गई यहाँ पर ऐसे, जब आपने 15 और 17 को ज्वाइन करा। अब आपको एक ये बात याद रखना है कि जितने भी मैंने एटम्स बनाए हैं जिनकी नंबरिंग करी है उन सबके बीच का डिस्टेंस होगा ए। तो इसके अंदर अब मैंने इस ट्रायंगल और डिनोट करने के बाद ये पॉइंट करे और सी डिस्टेंस मेजर करने के बाद मैंने जो मेरा 15 पॉइंट था और 17 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब ये एक स्लांट लाइन आई थी, तो अब इसको कंसिडर करना, मैं आपको ये बस समझा दिया है। चलो मैं यहीं से दोबारा बना लेता हूँ। तो आपकी ये स्लांट लाइन आएगी, ठीक है, जब आपने ये ज्वाइन कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, 15 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो जो आपका अब ये वाला पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट से आप क्या करेंगे, आप अभी इसे मत देखना, रेड पेन वाला ही देखना, 11 को ज्वाइन कर देना, 11 को ज्वाइन कर देना, ठीक है। और जो मेरा पॉइंट था ये वाला 17, ये जो पॉइंट था इसको मैंने 11 से ज्वाइन कर रखा है और 10 से भी ज्वाइन कर रखा है। तो अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक्चुअली हौच पौच हो गया तो यहाँ दोबारा बना दिया है। अब आप देखो, ये जो मेरा पॉइंट था 15, वहाँ से मैंने क्या करा, एक स्लांट सी लाइन बनाई 17 को फिर मैंने क्या करा, 11 और 10 से ज्वाइन कर दिया और ऐसे ही
इसको भी ज्वाइन कर दिया और मैंने बताया हर एटम के बीच का डिस्टेंस होगा ए, तो मैंने ए भी यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि डिस्टेंस एटम के बीच का कितना है, ए है। इसके बाद अब मैंने आपको क्या करा था कि 15 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था और उसको 11 से ज्वाइन कर दिया था। तो 15 से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था और 11 से ज्वाइन करा था उसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा रखा है। तो जब मैंने 15 से, तो आप क्या करना, सबसे पहले आप ऐसे यूँ करके बस परपेंडिकुलर बना के, आप जैसे कि इस डायग्राम में क्या कर सकते हैं, 13, 14, 15 को ज्वाइन करने के बाद 15 को आप 17 से ज्वाइन कर देना और 17 को 11 और 10 से ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बना देना। फिर इस डायग्राम में कुछ चेंजेस मत करना। अब आप कहेंगे कि मैंने 15 से 17 ये इसलिए लिया क्योंकि जो 15 से 17 का डिस्टेंस होगा ये होगा c/2, इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो आप इस डिस्टेंस को भी c/2 मेंशन कर देना। एक्चुअली बस हम इसमें c/a रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे इस कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कभी कभार इसका क्वेश्चन आ जाता है कि c/a रेशो कैलकुलेट करो। तो बेसिकली ये कि डेरिवेशन की तरह है, तो आप बस स्टेप्स देखना है इसमें। तो इस स्टेप के बाद जब मैंने आपको ये, आपने इसमें फिर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, और जो ये वाला स्टेप है आप उसे बना भी सकते हैं नहीं, ये तो मैंने बस आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये वाला स्टेप ड्रॉ कर दिया था। आप वैसे इसे मत बनाना। आप बस इसके बाद ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और 11 से ज्वाइन करते हो उसका डायग्राम आप बना लेना। जैसे कि परपेंडिकुलर बना के 11 से फिर आपने ज्वाइन करो और 15 को 11 से कर देना, क्योंकि मैंने बताया था 15 से 11 हर का डिस्टेंस ए है, तो मैंने इसको ए मार्क कर दिया। और 15 से जो आपका इसका डिस्टेंस था वो था c/2, इसको भी मैं मेंशन कर चुका हूँ क्योंकि क्या था, ये वाला डिस्टेंस था ना वो, तो ये डिस्टेंस क्या था आपका मैंने यहाँ मेजर कर रखा है c/2। और इस डिस्टेंस को जो ये वाला है इसको मैंने y कंसिडर कर लिया है, तो इसको y। अब जब आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो a² इक्वल्स टू y² प्लस c²/4, तो आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। अब आपका हाफ 50% पार्ट डेरिवेशन का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप यहाँ से सीधा ये स्ट्रक्चर बना के ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेना। ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपका सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाया था क्योंकि यहाँ हौच-पौच हो गया था। अब इस स्ट्रक्चर के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बेस था नीचे वाला, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी एटम्स थे उन सब का डिस्टेंस हमने लिया था ए। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो हेक्सागन था, अगर मैं इसके ऐसे क्योंकि 17 सेंटर तक जॉइन करूँगा तो जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये आप याद रखना। तो जो मेरा ये ट्राइंगल बना था 17, 11 और 10 का, उसको मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया है 17, 11 और 10। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पर आपको ज़रूरत है। ये मैंने बस आपको ये बताया कि यहाँ से कैसे मेरा ये ट्राइंगल बना। इसको ऐसे ज्वाइन करके 17, 11, 10 ये ट्राइंगल आया और इसका एक एंगल आपको ये पता होना चाहिए कि ये 60 डिग्री कट करेगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 17, 11, 10 आपका ये बन गया है। अब आप याद करो कि जब आपने एक 15 से परपेंडिकुलर बनाया था ऐसे यूँ करके और 11 से ज्वाइन करा था, तो ये क्या करेगा, इसे ये एक परपेंडिकुलर मतलब एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। जो हमारा ये एंगल होगा उसे इक्वल हाफ के अंदर करेगा। तो ये 60 डिग्री था, यहाँ मैंने आपको दिखाया, अब ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बस ये स्टेप्स को फॉलो करना और आपको देखना है आप कैसे अभी आगे मेरा c/a रेशो कैलकुलेट होगा। तो आपने यहाँ पर इसे ये मेंशन, तो अपने यहाँ पर इसे 30 डिग्री ये हो गया है। और जो ये वाला था, जो मैंने ये बनाया था यहाँ से, इसका डिस्टेंस था y, तो मैंने यहाँ पर y डिस्टेंस लिख दिया और ये एंगल 30 डिग्री ले लिया है। अब जो मेरा यहाँ से मैंने ये जो पॉइंट था जहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर जहाँ तक बनाया था, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करेगा। तो ये कितना था, a था। अब ये वाला मेरा लेंथ हो जाएगा a/2। अब ये वाला लेंथ मेरा हो जाएगा a/2। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, cos 30 डिग्री करूँगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सो a/2 डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल लूँगा। तो जैसे ही मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा, अब जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 में मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ c/a का रेशो निकालना है, तो इस इक्वेशन में मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा और y को मुझे या तो एक ही टर्म्स में करना पड़ेगा या कुछ उसको वैल्यू देनी होगी। तो मैंने यहाँ पर y को
आप देख सकते हैं कैसे ए के टर्म्स में इसका वैल्यू कैलकुलेट करा। तो ये हमारा आप मान सकते हैं सेकेंड स्टेप हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो ये y का वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और आप c बाय ए रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं हम वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, सो जो हमारी इक्वेशन 1 थी ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y। तो y का जो वैल्यू था हमारा a बाय रूट 3, उसके अंदर पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3 सी स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को 12a स्क्वायर 4a स्क्वायर 3 प्लस 3c स्क्वायर 8a स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो c बाय a का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट 8/3 से तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये c बाय a का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, HCP स्ट्रक्चर के लिए अंडर रूट 8/3। तो इसका क्या होता है कि डेरिवेशन आ जाता है कि कैलकुलेट c बाय रेशियो फॉर द HCP स्ट्रक्चर। तो उसके लिए सबसे पहला हम देखते हैं स्टेप क्या होगा, इसे बनाएंगे, एटम्स का नंबर करेंगे, ये ऐसे ट्रायंगल बना के 15 को 17 से ज्वाइन करेंगे, 17 को 11 और 10 से ज्वाइन करेंगे और 15 से एक परपेंडिकुलर बना देंगे जिसे हम 11 से ज्वाइन कर देंगे बस। उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा, इसको हम क्या करेंगे y नाम दे देंगे। ये हमारा a है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एटम के बीच का डिस्टेंस हमने a लिया है, और इसको मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर ये c/2 डिस्टेंस का है। फिर यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमारा प्लस सी स्क्वायर बाय 4, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जो हेक्सागन था और ये 17 सेंटर था, इसको मैंने हर से ज्वाइन करा। तो ये जो ट्राइंगल बना 17, 11 और 10 वाला, इसके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब 17, 11, 12 का ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिया। वहाँ से जो मेरा, अब आप देखेंगे जो मैंने ये परपेंडिकुलर ऐसे यूँ करा था, तो ये क्या होगा, मेरा एक एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा जो इस एंगल को इक्वल हाफ में कन्वर्ट करेगा। तो ये 30 डिग्री होगा। फिर मैंने यहाँ से क्या करा, जो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ करा जो इसको इक्वल हाफ में कन्वर्ट करेगा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा a/2। फिर यहाँ मैंने cos 30 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज a/2 डिवाइडेड बाय y। फिर y का मैंने वैल्यू निकाला, बस y का वैल्यू निकालते ही आपका बेसिकली जो कंसेप्ट का काम है वो इक्वल हो जाएगा। फिर y का वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे, फिर आपका बेसिक कैलकुलेशन है जो ये है, उससे आप c बाय रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वाली वीडियो में हमने यही देखा कि c बाय रेशियो कैसे HCP स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करेंगे।